अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बासिम नसर है। पाकिस्तान में दो बहुत बड़े मसाइल हैं। हम हमेशा से जब मसाइल की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली एज अ कौम हमारे जहनों में सिर्फ 2 से 4 चीज़ें सवार होती हैं। जो नून का है वो कहेगा मियाँ साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो पीटीआई का है वो कहेगा खान साहब आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं प्राइमरी चीज़ों को नहीं देखता। मेरा तज्जिया होता है कि उसके बाद फिर मियाँ साहब आ गए, इमरान खान साहब आ गए, उसके बाद तो जब भी किसी चीज़ को हल करना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मसला है क्या। तो हम मसलों को पीछे छोड़कर इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि कौन उनको हल करेगा, इस चीज़ के बारे में सोचे बगैर कि वो हल कैसे होंगी। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 मसले हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और मेरिटोक्रेसी। अब स्ट्रक्चरल को मैंने पहले क्यों रखा? अगर आप पाकिस्तान में मेरिट के ऊपर एक टीम बना दो, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में ऐसे आएगी कि वो मेरिट के ऊपर बनाई हुई टीम भी फेल हो जाएगी। तो इसलिए नंबर 1 प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर को ठीक करना, और उसके बाद इक्वलेंटली इंपॉर्टेंट है मेरिटोक्रेसी, मेरिट। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सिंगापुर के अगर आप लीडर्स को देखें, या वो मुल्क किस तरीके से ऊपर गया, या फिर दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो आज टॉप पे हैं, या वो कुछ उनके नंबर्स, उनकी एक्सपोर्ट्स, उनके बजट्स टॉप पे हैं, तो उनके अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कॉमन, और वो मेरिट, मेरिटोक्रेसी। जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में सबसे पहले हम आ जाते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट सियासत में क्या है? वो है आपके नुमाइंदे, इलेक्शंस। अब इलेक्शन का क्या मतलब है? इलेक्शन का मतलब ये है कि आपके सामने 2 डिशेस रखी जा रही हैं, 4 डिशेस रखी जा रही हैं खाने की, और आपने उनका मेयार देख के, उनकी बिल्ट देख के कि ये बनी कैसे, किस चीज़ से बनी, इनकी क्वालिटी क्या है, इनको खाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, उस चीज़ को देखते हुए आप उसका तयन करते हैं कि इनमें से 1, 2, 3 ABC में से कौन सी चीज़ बेहतर है। इसी तरह ये डिशेस आपका इलेक्शन है, आपके सामने कैंडिडेट्स खड़े हैं ABCD, PTI PMLN, जो भी फलाना फलाना, जितनी भी पार्टीज हैं। अब मसला क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि वो 4 बंदे अपने मुंह से ये बोलें कि ये बेसिक प्रॉब्लम है इस हल्के की, और हल्के को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में जब वो जाएं वो कहे जी कलेक्टिव हल ये है, हमने सिर्फ लोन्स नहीं देने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमने बच्चों को ट्रेन करना एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस होते क्या, ताकि वो उन लोन्स को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। और इस तरह की ब्ला 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 ये सारों से बातें सुन के हमने तयन करना है कि किसने ज़्यादा बेहतर आइडिया दिया, किसका गेम प्लान, किसका रोड मैप सबसे अच्छा है, और फिर हम एक को चूज कर लें। ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि हमारे हलकों में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसकी तकरीर 15 मिनट की होगी। उन 15 मिनट में से 14 मिनट की तकरीर में वो स्टेज पे बैठे तमाम लोगों के नाम लेके शुक्रिया अदा करेगा, अपने लीडर का नारा लगाएगा, आपसे वोट मांगेगा और घर चला जाएगा। इसमें एक चीज रह जाती है, अब आपने तो इस मेयार पे उसको देखना था कि वो आपको क्या बता रहा है, क्या रोड मैप दे रहा है, और आपने फिर एनालाइज करके देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रियलिस्टिक है, और उसको देखते हुए आपने वोट देना। लेकिन उस लीडर ने आपका जो मेयार है चूज करने का, वो उस इलेक्टोरल रिफॉर्म या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से हट के वो मैनिफेस्टो कि क्या वो आपके लिए लेके आ रहा है, आपको वो बताने के बजाय आपके सामने तरह तरह की खाने पीने की डिशेस रख दी। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड करता है कि उसका इलेक्शन का बजट, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10 में से 1 होना चाहिए, लेकिन वो 10 में से 10 बजट खर्च के बिरयानी पे, खाने की प्लेटों पे, हलवों पे आपको खरीदता है, और आप बिकते हैं। और शायद आपका कसूर नहीं है क्योंकि आपके पास शऊर नहीं है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, जिधर अवाम ने अपना नुमाइंदा अपने हलके में चूज करना था इस बात पे कि उसका प्लान क्या है, वो आने वाली नस्लों के बारे में क्या सोच रहा है, वो एजुकेशन के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी आइन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इन सारी चीज़ों को छोड़कर आपने इस चीज़ पे तयन किया, इस चीज़ पे उसको चूज किया
ए, बी और सी में से देखा ये गया कि बिरयानी वाला, पुलाव वाला या हलवे वाला, तो उसमें से बिरयानी, पुलाव, हलवा, तीनों में से जो चीज़ आपको पसंद थी आपने इस चीज़ पर उसको चूज कर लिया और फिर आपका मुस्तकबिल आपके सामने है। अब आते हैं मेरिट पे, मेरिटोक्रेसी। अगर हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरिट। मेरिट क्या होता है? मेरिट ये होता है कि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं फेसबुक पेज बनाऊं, यूट्यूब पेज बनाऊं, और जो जिस चीज़ की हवा चल रही है, जैसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की हवा चला करती थी तो एस्टैब्लिशमेंट के हक में वीडियो बना दूं। अभी पीटीआई की हवा चल रही है, पीटीआई के हक में मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आएंगे और बहुत सारा लोग उसको देखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की जाए, बल्कि डिसऑनेस्टी नहीं, और जो दिल की बात और जो सच है वो किया जाए, रादर के जो चीज़ें वायरल है उनके साथ चल के अपने चैनल को चलाना मकसद नहीं है, आप लोग को एजुकेट करना मकसद है। मेरिटोक्रेसी क्या है? मेरिटोक्रेसी ये है कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, इवन पीपल्स पार्टी चंद खानदानों के बीच टिकट्स की तकसीम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मियाँ साहब अपने घर से बाहर नहीं आते, मियाँ नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, मरियम, हमजा एंड ब्ला ब्ला। तो बात ये होगी कि अगर आपके नाम के साथ शायद मियाँ या शरीफ नहीं लगता तो आपका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है उस पार्टी में वो तो ब्राइट ही नहीं, आप फारिग हो। फिर आ जाते पीपल्स पार्टी, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाए पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई पे आ जाए। हर पार्टी का एक एवोल्यूशनरी स्टेज होती है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पीटीआई आने वाले वक्तों में इन चीज़ों से सीखेगी जो पुराने फैसले थे। बात मोरूसी सियासत की लेकिन टिकट सारे शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और बहुत सारे ऐसे जो रूलिंग एलीट खानदान है, टिकट तो एट द एंड उन्हीं के बीच बांटे। तो मेरिटोक्रेसी किधर गई, मेरिट किधर गया? तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट पे बिलीव नहीं करती, अनफॉर्चुनेटली। अगर आपने इनमें से किसी लीडर से मुलाकात करनी है ऑन पर्सनल लेवल्स, तो या तो फिर आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होना चाहिए, या तो फिर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली से होना चाहिए जो ऑलरेडी एक रूलिंग एलीट का हिस्सा हो, नंबर 1। अब आ जाते हैं मेरिट के ऊपर, जो इसकी दूसरी फॉर्म या दूसरी चीज को हम डिस्कस करें। मेरा एक केस है या किसी का भी एक केस है और उसके लिए मुझे एक वकील चाहिए। क्या मैं ये सोचूंगा कि मेरे फलाने रिश्तेदार का कोई बच्चा है या मेरा फलाना कोई रिश्तेदार है, उसको कर लेता हूँ केस, चाहे मेरा बेड़ा गर्क हो जाए? या मैं ये सोचूंगा कि टॉप लॉयर कौन है, मैंने घर बनवाना है तो मैं ये देखूंगा कि टॉप आर्किटेक्ट कौन है, या फिर मेरा दोस्ती यारी कौन सी है? तो दोस्ती यारी में तो काम बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने तो देखना उसका अपनी फील्ड का टॉप कौन है। हाँ, आपका दोस्त यार, आपकी फैमिली मेंबर टॉप लॉयर है, टॉप आर्किटेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ऐसा है। तो जब आती है मुल्क चलाने की बात, आपको एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपने किसी जहाज पे जाना है, आपकी फ्लाइट है, तो आप ये कहेंगे यार वो मेरे फलाना ना, मेरे पता नहीं चाचे मामे का पुत्र है, तो यार जहाज तो वही उड़ाएगा। या आप ये देखेंगे कि वो बंदा जो एलिजिबल है, जो जिसका एक्सपीरियंस है, आप उससे जहाज उड़वाएंगे या उससे, अगर फॉर एग्जांपल एक बास्केटबॉल प्लेयर है या क्रिकेट प्लेयर है, अब आपके पास एग्जांपल, आपने जहाज उड़वाना है, तो जो पायलट है आप पायलट से जहाज उड़वाएंगे, क्रिकेट वाले से और बास्केटबॉल वाले से उसकी स्पोर्ट्स खिलवाएंगे। लेकिन जब बात आती है मुल्क की, तो वजारतें, आपकी गवर्नमेंट लेवल पे इंडक्शंस, वजारतें, और उसके बाद आपकी एडवाइजरीज इन बेसिस पे दी जाती हैं कि वो मेरे चाचे का पुत्र, मामे का पुत्र, मेरा फलाने टाइम का दोस्त, मेरा फलाना जानने ला, उसने मुझे इस टाइम पे सपोर्ट किया था। जिस दिन ये वजारतें और एडवाइजरीज मेरिट पे दी जाएंगी, मेरिट क्या है कि जिस फील्ड की वजारत, उस फील्ड का जो बंदा टॉप पे उसको ले आए, या जो उन पहले 10 या 50 में उसको ले आए, वो बंदा जो अवाम का दर्द रखता है, वो बंदा नहीं जो अपने खानदान का दर्द रखता है। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क आपको बहुत कुछ देता है जब आप इन मनसबों पे बैठते हैं, लेकिन एट द एंड आप इस मुल्क को क्या देते हैं? कोई बाहर भाग जाता है, कोई आईने पाकिस्तान को तोड़ता है, कोई आईने पाकिस्तान को नहीं मानता। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, जो हमें देखना होगा और जिसपे हमें काम करना है, जितना मर्जी कह दें मियाँ नवाज आएगा तो ये करेगा, खान आएगा तो ये करेगा, जब तक आप दो चीज़ों के लिए खड़े नहीं होंगे तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकता। और वो दो चीज़ें क्या है? इस मुल्क के स्ट्रक्चर को बेहतर करना है
और इस मुल्क में मेरिट को लेके आना है। इन दो चीज़ों के बगैर हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता।